पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं और फिर उनका जो इंट्रोडक्शन होता है और टाइप्स ऑफ रेशियो यानी अनुपात के जो प्रकार होते हैं इनके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। वह पार्ट 1 था, यह पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में उसको समानुपात कहते हैं और समानुपात का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे और समानुपात का यहाँ क्या पढ़ेंगे तो समानुपात का जो है मीन्स क्या होता है इनके विषय में जानेंगे। फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो टाइप्स ऑफ रेशियो और प्रोपोर्शन जो पढ़ें जो उस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिकी मेथड है जो कम समय में आप कैसे बनाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन को, कैसे एग्जाम में हैंडल करेंगे कम से कम समय में, ये तरीका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देखते हैं और तो फिर कृपया आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में और लाइक करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन यानी समानुपात को देखते हैं क्या हो। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। क्या है समानुपात? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। उसमें हमने देखा था रेशियो क्या होता है कंपैरिजन की बात करता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं समान अनुपात। यहाँ हिंदी से मतलब समान अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अनुपात समान होगा कब, या इसका मतलब अनुपात अगर समान होता है इसका मतलब दो अनुपात होगा तब ना समान। समान जब भी हम कहेंगे कोई वस्तु किसी वस्तु के समान है, समान तब होगा जब एक दूसरे के आपस में बराबर होगा। समान का मतलब बराबर होगा, वह उसकी संख्या कम से कम 2 होगा। ठीक है, तो टू रेशियोज जो होते हैं, दो अनुपात जो है आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इज इक्वल टू प्रोपोर्शन। वही इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी उसे हम समानुपात कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में अगर देख लें A रेशियो B है, C रेशियो D है, इक्वल है। A रेशियो B है, C रेशियो D है, इक्वल है। ये बात समझ में आया? तो अब हम ये A रेशियो B जितना होगा उतना ही C रेशियो D भी होगा। इसकी वैल्यू जितना होगा उतना ही इनकी वैल्यू होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो A रेशियो B में A जो है और D जो है, यहाँ इसका ये A और इसका ये D, ये दोनों क्या कहलाता है, एक्सट्रीम टर्म कहलाता है। एक्सट्रीम टर्म इसको कहते हैं। उसके बाद ये जो बीच वाला ये BC है उसको कहते हैं मीन टर्म। बीच वाले टर्म को मीन टर्म कहते हैं और साइड वाले जो टर्म होते हैं A या D ये एक्सट्रीम टर्म कहलाते हैं। तो ये बात आपको समझना है, ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये आपको समझने के लिए ऐसा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये जो एक्सट्रीम टर्म है, एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म, तो ये बात बता दें आपको, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म ये B और C का जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, B और C को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC हो जाएगा। और फिर एक्सट्रीम टर्म जो A और D है इनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इक्वल हो जाएगा। अगर आपका ये प्रोपोर्शन ये दोनों इक्वल है, अभी बताया ना हमने कि ये दोनों अनुपात आपस में इक्वल होगा, तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का यही तरीका कि B को C से मल्टीप्लाई की दीजिए, यानी मीन टर्म का प्रोडक्ट निकालिए और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट निकालिए, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। चलिए टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, कितने प्रकार के समानुपात होते हैं इन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मीन प्रोपोर्शन होता है और मध्य अनुपात। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और पूछे भी गए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, चाहे जो भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें ये रेशियो और प्रोपोर्शन पूछा जाता है, उनमें ये क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं रहते हैं, इसलिए आपको इनको पढ़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में देखिए पहला कौन है, मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन। दूसरा है तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। और चौथा है तीसरा है फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात। प्रश्न उठा मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? तो मीन प्रोपोर्शन का एक्चुअली बता दिया जाता है कि यह फार्मूला होता है √AB, लेकिन ये भी हुआ कैसे ये आज आपको यह भी दिखाया जाएगा यहाँ। अच्छा चलिए तृतीय अनुपात की अगर बात करें, तृतीय अनुपात क्या है का फार्मूला क्या होता है, B²/A। कैसे हुआ यह भी जानेंगे। और चतुर्थ अनुपात का फार्मूला था BC/A। तो ये कैसे हुआ ये भी समझाते हैं आपको। चलिए सबसे पहले मध्य अनुपात की बात कर लेते हैं। और मध्य अनुपात में क्या दिया गया है, A मध्य अनुपात कहा गया। जैसे A है B है, अगर आपको A B दे दिया गया, दो संख्या A B दे दिया गया, तो आपको कह रहा है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब इन दोनों के बीच में होगा, तो वह मान लेते वो X है।
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स इक्वल टू, क्योंकि समानुपात पढ़ रहे हैं, प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो इक्वल करना होगा, तो a अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी होगा, और एक्स एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर बराबर ए बी होगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया ए बी, यानी मध्य अनुपात जब भी ज्ञात करिए तो रूट अंडर क्या होगा, ए बी होगा। अगर आपको कह दिया जाए 5 और 6 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, रूट अंडर 5 गुना 6 कर दीजिए, 5 के 30 डायरेक्ट आंसर। आपको परेशानी होने का या रूल रेगुलेशन उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए कि बताइए तो 32 का और 2 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो रूट अंडर 32 गुना 2 कर दीजिए, 32 दूना 64 होता है, 64 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, मध्य अनुपात हो गया। तो ये मध्य अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए, 5 और 6 का तीसरा अनुपात क्या होगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझिए, उसके बाद हम इसका ट्रिक का आधा डायरेक्ट बताएंगे कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे डायरेक्ट करना है। तो पहले 5 6 तीसरा, पहला दूसरा ये तीसरा हो गया, तो पहले लिखिए 5/6 बराबर लिखिए 6/x लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 6 को गुना कर देंगे, 6 के 36 हो जाएगा, तो लिखेंगे 5x बराबर 36 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, 36/5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 जो है क्या हो गया, 5 और 6 लिए थे ना, तो 5 6 लिए थे, अपोन में 5 आ गया था। अगर आपको कह दिया जाए तो 5 और 6 का क्या निकालने के लिए, तृतीय अनुपात निकालने के लिए, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसी चीज को प्रोसेस के जरिए तो निकाल दिए, लेकिन वहां एग्जाम में उस प्रोसेस का कोई वर्क नहीं करना है, क्योंकि वहां ट्रिकी मेथड से बनाना, कम समय में बनाना है। इसलिए क्या करेंगे, तो यहाँ इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर। जैसे तृतीय अनुपात पूछेगा इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 36 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट कर दीजिए। चलिए, अगर आपको हम दे दें 2 और 4 का निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 16 हो जाएगा, अपन में 2 रख दीजिए, 2 8 16 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अगर आपको कह दिया जाए 7 और किसका, 6 का निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 6 के 36 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ये तृतीय अनुपात निकालने का तरीका। अभी मध्य अनुपात बताया, तृतीय अनुपात। अब चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ए है, बी है, सी है, चतुर्थ अनुपात नहीं पता है, ए बी सी दिया, डी नहीं पता है, यहाँ मान लीजिए या एक्स आ गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ए बटा बी, ए बटा क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, बराबर सी बटा क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स, इसको गुना करिए एक्स हो जाएगा, इसको गुना करिए बी सी हो जाएगा, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, बी सी बटा ए हो जाएगा। यानी आपको जो दिया गया है ए बी सी में, तो बी सी, अगर ए बी सी दिया है तो बी सी बटा ए कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे अभी आपको दिया है 5, 6, 7 दिया है, तो इसको कुछ नहीं करते, जैसा कि आपने तृतीय अनुपात में भी पढ़ा था, इसको कुछ नहीं करते हैं। तो करना क्या है, इसको इन दोनों को गुना कर देना है, इससे डिवाइड कर देना, 6 7 42 हो जाएगा, 42/5 हो गया। इतना ही करना है। अगर कह दिया जाए 3 4 5 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, 4 5 को गुना कीजिए, 20 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर एक बार फिर से हम आपको रिपीट करा देते हैं, देखिए यहाँ दिया है 0 पॉइंट, क्वेश्चन भी दिया गया 0.02 है, 0.032 है ना, 0.32 है के बीच मध्य अनुपात कहा गया। मध्य अनुपात कहा तो इसके बीच का कहा, बीच का कहा तो इन दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर, इसको गुना कर देंगे और रूट अंडर निकालें। 32 दूना क्या होगा, 64 हो जाएगा, और 64 का जब हम क्या करेंगे, उसमें भागा देंगे, दशमलव क्या है, दशमलव के बदले 100 होगा, तो 100 निकल जाएगा, यानी 64 का 8 निकलेगा, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, 0.08 हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.08। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक बताए, इस तरह से करना होता है। क्या करना होता है, तो 0.2x और 0.3 लिखेंगे, एक बार 0.02 बटा x लिखेंगे, फिर x बटा 0.32 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ,
एक्स बट्टा लिखेंगे, यहाँ एक्स छूट गया, एक्स बट्टा 0.32 लिखेंगे। तो अब क्या होगा, एक्स एक्स को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हुआ, फिर इसको इसको गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, फिर दशमलव उड़ाएंगे तो टाइम वेस्ट होता है। इतना करने के लिए आपको वहां समय नहीं दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये चीज का प्रैक्टिस अगर आपको है पहले से, ऑलरेडी आप तैयार हैं, तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। कैसे, तो इन दोनों को तुरंत मध्य अनुपात का, इन दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करके क्या करना है, फिर गुना कर दीजिए और रूट अंडर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा, तुरंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरे प्रोपोर्शन की बात कहा। तो तीसरे प्रोपोर्शन का आपको बता देते, चाहे तीसरा निकालिए या चौथा निकालिए। मान लीजिए ए बी सी है, ए बी है और तीसरा नहीं पता है, एक्स है मान लीजिए। तो तीसरा निकालना होता तो कैसे करते थे, क्या बताए थे हम, तो इन दोनों को गुना कर देते थे और ए से डिवाइड कर देते, यही करते थे ना। तो यही करना है फिर से। तो सॉरी, ये जो है इस प्रकार से नहीं करते हैं, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये तो चतुर्थ अनुपात के हिसाब से हो गया। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपको जब तीसरा अनुपात, जैसे ए रहेगा दिया हुआ, मान लीजिए बी रहेगा दिया हुआ और क्या रहेगा, ए बी दिया रहेगा, कहेगा तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे स्कूल में जो दिया ए बी दिया है ना, ए बी, तीसरा निकालने का ए बी दिया, तो बी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसको अपोन में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा अनुपात। अगर मान लीजिए आपको 5 और 6 दे दिया जाए तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 बट्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तीसरा अनुपात हो गया। तृतीय अनुपात देखिए इसी तरह बनाया गया है, ए बराबर 4 है, बी बराबर 5 है, यानी 4 5 है। सबसे बी का स्क्वायर कर दीजिए, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी 5 है तो 25 बट्टा ए 4 हो जाएगा, 25 बट्टा 4 कर देंगे, आंसर हो गया। अगर आपको चतुर्थ अनुपात पूछ दे, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो 3 4 5, 3 और 3 4 और 5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो 3 है 4 है 5 है, चतुर्थ अनुपात तो x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भूल जाइए, x भी है, अभी x को क्या है भूल जाना है, तो डायरेक्ट बनाना तो इसी 3 पर है, तो इन दोनों को गुना करके 3 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 बट्टा 3 डायरेक्ट हो जाएगा, आंसर हो गया। इतना टाइम जो आप करेंगे, ये जो टाइम आप बनाएंगे, डायरेक्ट टाइम को सेव कर सकते हैं इसके जरिए। तो चलिए, इसमें हम लोगों ने देखा प्रोपोर्शन के टाइप्स को। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रेशियो और प्रोपोर्शन से जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं या फिर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप्स पर आधार पर हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसमें आपको कुछ बनाने के लिए दिया जाएगा, वो भी आपको बना करके कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है उनका आंसर, या फिर आप बना करके, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। जो भी दिक्कत होगा आप मुझे डायरेक्ट वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस जो दूंगा उसमें बनाने के लिए, वो भी आपको बनाकर भेजना है ताकि हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।